हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 13/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप बी का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 15 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए। एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का मैथ जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो रबीश अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता, तो ये आपका डायरेक्शन है। इधर आपका उत्तर है, इधर आपका दक्षिण है, इधर आपका पूरब है और इधर आपका पश्चिम है। अब देखिए, रवीना अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो रवीना यहाँ से स्टार्ट की और 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर आगे बढ़िए। वहां से वह पूरब की ओर 7 किलोमीटर, यहाँ से वह पूरब की ओर 7 किलोमीटर आगे बढ़िए। फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, तो यहाँ से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, तो यहाँ से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, फिर यहीं चलाएगी आगे बढ़िए। अंत में दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। अब क्या बोला, रवीना अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है। तो रवीना यहाँ से स्टार्ट की थी और कितना दूर है, तो 5 4 9 और 7 14 किलोमीटर। अब देखिए किस डायरेक्शन में है, तो दक्षिण की ओर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रश्न इतना का समानांतर माध्य क्या होगा। समानांतर माध्य क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो योग कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 3 9 9 8 17 17 10 27 27 और 2 29 और 10 39 39 से, और इसको जोड़ दीजिए 39 41 30 70। ठीक है बच्चे, 70 हुआ 70। और यहाँ पर देखिए 14 को जोड़िए 84 84 और 4 88 हुआ और 98 84। अब देखिए 24 और 18 को जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 8 16 हाथ में 1 8 2 10 11 1 12 126 हुआ। और कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 14 चलेगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ये आपका बहिष्मंडल, जो कि ऑप्शन में आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सेक 33 डिग्री, कॉसेक 57 डिग्री, माइनस कॉट 57 डिग्री, टेन 33 डिग्री, प्लस कॉट 47 डिग्री इंटू कॉट 43 डिग्री। तो अब देखिए, देखिए बच्चे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपको देखिए, अगर इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री रहे, तो आपका साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 होता है। कॉस थीटा 2 आपका tan थीटा 1 इक्वल टू कॉट थीटा 2 होता है। आपका सेक थीटा 1 आपका कॉसेक थीटा 2 होता है। अगर आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री है, तब होगा बच्चे। तो ये दोनों को जोड़ेगा तो 90 चला आएगा। तो सेक थीटा 1, तो सेक थीटा 1 कॉसेक थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेक 33 डिग्री, तो कॉसेक 57 डिग्री, तो यहाँ पर कॉसेक का स्क्वायर 57 डिग्री। ठीक है बच्चे, माइनस, अब देखिए कॉट कितना है बच्चे, अब देखिए बच्चे यहाँ पर कॉट को चेंज के, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, प्लस यहाँ पर कॉट 47 है ना बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट को tan में, तो tan 47 43 चलेगा, कॉट
43 तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 तो आपका 2 चलेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आप लोग से पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 x इज इक्वल टू 0.02 बाई, तो 15/10 x इज इक्वल टू 2/100 बाई, तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए बच्चे 15 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 150 और बटा 2 इज इक्वल टू बाई बटा एक्स आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए इसको आप काट दीजिए तो 75 आ जाएगा, जो कि बाई बटा एक्स 75/1 चलेगा बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो 1/बाई प्लस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 76, और बाई माइनस एक्स की जगह तो एक घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 74 आ जाएगा। तो ऊपर लेके जाएगा तो 74/76 चला आएगा, जो कि 37/38, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ व्यक्ति एक समूह में खड़े हुए हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, सी ई से छोटा है और बी से लंबा है जो एफ से लंबा है। केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है और केवल 2 व्यक्ति डी से छोटा है। यदि इन समूह में अन्य कोई व्यक्ति शामिल नहीं है तो समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए बच्चे क्या बोला गया है, डी से लंबा है तो डी से लंबा ए है, लेकिन एफ से छोटा है। जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, इसके अलावा फर्स्ट पर्सन के लिए, तो एफ से छोटा ए है तो एफ यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए, सी ई से छोटा है, ई से छोटा आपका सी है और बी से लंबा है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए तो बी से लंबा आपका सी हो जाएगा, तो बी यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए, जो एफ से छोटा है, एफ आता है सेकंड पर्सन के लिए, तो एफ से छोटा है, यानी कि क्या बी से छोटा हो जाएगा, तो बी से छोटा एफ हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा एफ। आगे बढ़िए, केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है, केवल एक व्यक्ति ई से लंबा केवल एक व्यक्ति है, तो एक ऊपर हो जाएगा लंबा है, और केवल 2 व्यक्ति डी से छोटा है, तो डी से छोटा केवल 2 व्यक्ति है, तो एफ ए डी हो जाएगा। 2 व्यक्ति छोटा तो यहां हो जाएगा। अब पूरा कितना व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यात्रा का अगला 1/4 हिस्सा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष यात्रा 50 किलोमीटर की चाल से तय तय की जाती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल चाल क्या होगा। तो जब भी आपको औसत चाल का क्वेश्चन आवे, तो 1/3 और 1/4, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 का देखिए 1/3 25 के, तो 1/3 तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, तो 4 को 25 के हिसाब से। यात्रा का अगला 1/3 यानी कि 8 बचा, 1/3 25 किलोमीटर की यात्रा से और अगला 1/3 40 किलोमीटर की चाल। अब देखिए बच्चे अगला 1/3 तो यानी कि 4 हो जाएगा, जो कि 4 20 किलोमीटर के, और बचा कितना, तो 4 बचा जो कि 50 के स्पीड से। तो पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल क्या हो जाएगा, तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी कितना है, 12 है, तो 3 गो में है, ठीक है। और यह समय कितना लग रहा है बच्चे, तो यहां पर देखिए, अब देखिए बच्चे इसको कोई और मेथड से हम बताते हैं, इससे ज्यादा कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। देखिए सेकंड मेथड। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, यदि किसी यात्रा का 1/3 तो इनकी 1:3, अगला 1/3, ठीक है, शेष 1/3, तो तीनों 1:1 से हो जाएगा। अब देखिए कितना दूरी चल रहा है बच्चे, तो एक 25 चल रहा है, एक 40 चल रहा है, एक आपका 50 चल रहा है। अब तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 200 चलाएगा, तो इसका 8 चलेगा, इसका 5 चलेगा, इसका आपका 4 चलाएगा। अब देखिए दूरी कितना है, तो 200 है, और कितना है, तो 3 है, और बटा 8 13 4 17, तो यानी कि 600/17 आ जाएगा, जो कि देखिए 17 51 और 17 5 85
थ्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, निम्न में से किस वर्ष 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसके क्रम से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये आपका 1993, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो वर्गाकार है बच्चे, और कितने लोग बैठे हो? तो 8 लोग बैठे हुए हैं। तो यहां पर बनाइए वर्गाकार। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। आगे बढ़िए। उनमें से 4 मेज के कोने पर बैठे, जबकि अन्य 4 मेज के भुजा में बैठे हुए। एज के दाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, जो मेज के किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा हुआ है। तो एक के दाईं ओर आपका एच, एक के दाईं ओर ठीक बगल में एच बैठा हुआ है। ठीक है बच्चे, जो मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, तो जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, तो ये फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन। एच मध्य में बैठा हुआ, तो मध्य में ही है। आगे बढ़िए। एक के ठीक बगल में बैठा हुआ है, एक के ठीक बगल में डी बैठा हुआ है, तो इधर तो एच है, तो डी तो यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है बच्चे? एक के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, एक के ठीक बगल में बैठा हुआ है। डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। एक के ठीक बगल में बैठा हुआ। ठीक है, एक के बगल में बैठा हुआ है, एक के बगल में डी बैठा हुआ। ठीक है बच्चे, डी के दाईं ओर ठीक बगल में बी बैठा हुआ है। डी के दाईं ओर बगल में बी बैठा हुआ है ना। यहां पर देखिए बच्चे, देखिए देखिए, एक सेकंड बच्चे। देखिए देखिए, मैंने गलत बैठा दिया था। क्या बोला गया है? एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो मेज की किसी एक भुजा के मध्य में है। तो एच है यहां हो जाएगा, इसके दाईं ओर बगल में ए यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। एच के दाईं ओर ठीक बगल में, जो मेज की किसी एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ, जो आता है सेकंड पर्सन के लिए बच्चे। ए के ठीक बगल में बैठा हुआ, ए के ठीक बगल में आपका डी बैठा हुआ है। ठीक है, डी के दाईं ओर ठीक बगल में, डी के दाईं ओर बगल में बी बैठा हुआ। आगे बढ़िए। बी और सी के ठीक बगल में बैठा हुआ, बी और सी के बगल में आपका एफ बैठा हुआ है। जी के बाईं ओर बैठा हुआ है, जी के बाईं ओर ई बैठा हुआ है, तो जी यहां हो जाएगा, तो ई आपका यहां हो। सारा बैठ गया बच्चे। पूछा क्या गया है? एच के बाईं ओर ठीक बगल में, एच के बाईं ओर ठीक बगल में जी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कितने विवाहित पुरुष विद्यालय के शिक्षक हैं? तो विवाहित भी होना चाहिए और विद्यालय के शिक्षक भी होना चाहिए। मैरिज मेल होता है बच्चे, तो मैरिज मेल और विद्यालय के तीनों में कॉमन तो कौन है बच्चे? 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार तो 17 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहां पर देखिए, 7 सितंबर 2012 को कौन सा दिन था? तो फ्राइडे था। अब देखिए, 17 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पहले ईयर कितना ऐड हो रहा है बच्चे? तो 2 साल ऐड हो रहा है। अब देखिए, इसमें लीप ईयर कितना है? तो 2013 लीप ईयर नहीं है, तो एक भी लीप ईयर नहीं है। अब देखिए, मंथ कितना ऐड हो रहा है? 7 सितंबर, तो सितंबर कितने दिन का होता है? तो सितंबर 30 का होता है। तो 30 को में से 7 को खत्म, तो बचा कितना? 23। अक्टूबर कितने का होता है? तो अक्टूबर 31 का होता है बच्चे। तो 31, नवंबर 30 का होता है, और दिसंबर 17 है बच्चे। 7 से सारे को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा। 7 21 2 23, 7 28 3 31, 7 28 2 30, और 7 दूनी 14 3 17/7 हो जाएगा बच्चे। 3 2 5 और 2 7, तो 3 2 5 शेष बचा बच्चे। अब यहां पर फ्राइडे था, फ्राइडे में से +5 जोड़ना है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अगर आप सब चीज सही से कैलकुलेट कीजिएगा तो गलती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए 5 दोस्त इतना एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, तो कितने दोस्त बैठे हुए? 5 दोस्त है, तो 5 दोस्त के बैठा है 1 2 3 4 1 5। इधर आपका बायां हो जाएगा, इधर आपका दायां हो जाएगा। अब देखिए एम एल और एम के बगल में आई बैठा हुआ है, के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर आपका के बैठा हुआ है, और एम एम के ठीक बगल में नहीं है, जे कहां बैठा हुआ है। ठीक है बच्ची, अब देखिए बच्ची एल और एम के बगल में आपका, एल और एम के बगल में आई बैठा हुआ, यहां पर बोला है कि के बाईं और दूसरे स्थान पर है, और एम के ठीक बगल में नहीं है, यानी कि एम के बगल में के नहीं रहना चाहिए, तो एम यहां हो जाएगा, और एम और एल हो जाएगा, तो आई यहां हो जाएगा। अब देखिए सारा बढ़ गया, बचा कौन है बच्ची? तो आई हो गया, जे बच गया, तो जे को यहां पर रखिए। तो जे कहां बैठा है? तो बाएं सिरे पर, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गतिमान है, तो क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा होगी उत्तर की ओर, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक टिक पहले एक अच्छा और टिक बाद भी एक संख्या है? उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक टिक पहले एक अक्षर है, इसके पहले अक्षर है, ठीक है, पहले अक्षर एक अक्षर और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या हो जाएगा। तो अक्षर प्रतीक संख्या, अक्षर प्रतीक संख्या, देखिए बच्चे पहले अक्षर होना चाहिए, फिर प्रतीक होना चाहिए, फिर आपका संख्या होना चाहिए बच्चे। तो अक्षर प्रतीक लेकिन संख्या नहीं है बच्चे, अक्षर अक्षर है लेकिन नहीं है। देखिए अक्षर प्रतीक संख्या एक तो आपका यहां पर हो गया, अक्षर प्रतीक संख्या एक आपका यहां पर हो गया, अक्षर प्रतीक संख्या नहीं बच्चे। अब देखिए अक्षर प्रतीक संख्या नहीं बच्चे, अक्षर नहीं बच्चे। अब देखिए और कहां पर है बच्चे? अब देखिए एक और है बच्चे, अक्षर प्रतीक संख्या नहीं है। देखिए हाँ एक यहाँ पर है ना बच्चे, अक्षर प्रतीक संख्या 3 को है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। बहुत आराम से बनाए, गलती होने का चांस बहुत रहता है बच्चे ये इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए 6 है, 30 है, 54 है, 16 है, 80 है, 144 है। तो एक सेकंड, तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 पचे 30 और नेछा का 54, 16 पचे 80 और 16 में 44 है बच्चे। तो इकाई पचे 1 5, इकाई नम एक निवासी, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो मूलधन क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज 192 रुपया दिया हुआ है बच्चे, ठीक है, साधारण ब्याज आपका 192 रुपया दिया हुआ है। तो पी गुने रेट 8 और टाइम 2 बटा कितना हो जाएगा बच्चे? बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ जीरो को रहने दीजिए, तो 2 हो गया, तो यहाँ 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और यहाँ पर 12, तो प्रिंसिपल 1200, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या विकिरणों की लंबी नलिका संरचना का कोई लाभ है? तो हाँ, लंबी नलिकाएं प्रारंभिक निष्पादन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर है, लेकिन देखिए करंट अफेयर है, वर्तमान में भी 25 को हाई कोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कितने बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये भी आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए नामांकित चित्र में क्यूएस पैरेलल है ईएफ का, आरएस पैरेलल है पीक्यू का। यदि ए कोण पीक्यूएस बराबर 60 डिग्री है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा? जो कि 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मास्टर शब्द में
ए से कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो पहले लिखे मास्टर, MASTER। तो एम 13 पर, ए 1 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, ई 5 पर और 18 पर। अब देखिए आगे और पीछे दोनों चेक करना, तो पहले हम आगे चेक करेंगे बच्चे। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो एक आ गया एम और आगे बढ़िए। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बचे, 19, 20, एक आ गया टीई। ठीक है, अब नहीं है बच्चे, तो सिर्फ आगे से चेक करने बोले, दो ही हुआ है, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले पहचाना गया फुलरी निम्न में से कौन सा था? तो ये आपका C60 जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 63 चॉकलेट को ए और बी के इतना अनुपात में बांटा जाता तो बी के कितने कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो देखिए बच्चे, ए बी तो 63, तो 63 बराबर 5 और 9 हो गया, तो बी बराबर 5 हो गया, तो 9 7 63, 7 5 35 जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई कथन और उसके बाद निष्कर्ष में 4 निष्कर्ष दिए गए, बताएं कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है? तो यहां पर देखिए बच्चे, ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर की वृद्धि होती है तो रेलगाड़ी का समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी? अब देखिए, बच्चे, आपका स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर और टाइम कितना है? 24 मिनट। तो किलोमीटर में तो आवर में चेंज कीजिए, तो बटा 60 हो जाएगा। तो 20 बटा 24 और गुणे 60। ओ यहाँ पर देखिए, बीतिया 60 और 8 तिया 24, 5 चौ 20, 2 चौ 8, 10 दूनी 20, 10 पचे 50 आ गया किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़िए। अब क्या बोला? यदि उसकी चाल को में 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जाती है तो 50 से 5 जोड़िएगा तो 55 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने समय में तय करेगी? तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 20 और स्पीड कितना है? 55 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ मिनट में बोला है ना, तो इसको आप चेंज कीजिएगा आवर में बच्चे। किलोमीटर है तो इसको आप आवर में चेंज कीजिएगा, तो 60 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो 12 पचे 60, 11 पचे 55, तो इनकी 240 बटा 11 आ जाएगा, जो कि 21.9/11, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि 6 AM बजे एक हाथ घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा में दर्शाती है तो 9 PM बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में दर्शाएगी? अब देखिए बच्चे, ये आपका डायरेक्शन है, इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए, 6 बजे एक घड़ी घंटे की सुई उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम यहां हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक घड़ी है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर आपका 12 होता है, यहां पर आपका 6 होता है, यहां पर आपका 9 होता है, यहां पर आपका 3 होता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब यहां पर 6 बजे बोल रहा है ना, तो 6 बजे यानी कि यहाँ दक्षिण हो सही है, लेकिन उत्तर पश्चिम बोल रहा था, कितना भाग रहा था? 135 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज में। और पुनः 9 बजे, तो 9 बजे यहां हो जाएगा, तो यहां से जब 135 डिग्री भागेगा यहां से पश्चिम से, तो यहां हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर पूरब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योगफल 9 है और उनका वर्गों का योगफल 41, तो संख्याएं क्या होगा? अभी तो ऑप्शन सही आप बना लीजिएगा। अब देखिए, 49 और 4 क्या हो जाएगा? 53 तो होगा नहीं बच्चे। 25 और 16 41 एकदम सही हो जाएगा बच्चे। ये तो 64 65 आ गया बच्चे। 36 और 9 बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, डीआई का क्वेश्चन है, तो क्या बोलेगा? वर्ष 2013 और 18 में राज्य ए और बी की जनसंख्या का अंतर क्या हो जाएगा? जो कि 46 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है।
पहला रिजर्व बैंक व निम्न में से कौन सा था? ये आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात इतना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या बोला बच्चे? दो संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात। तो योगफल क्या होता है? x प्लस वाई और अंतर x माइनस वाई का 8:3। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसको आप सोल्व कर दीजिए, इसको आप बड़ी मान लीजिए बच्चे और इसको आप छोटी मान लीजिए। अब बोलेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा माना बच्चे। अब देखिए यहां पर कीजिए, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 8x माइनस 8y। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 5x और यहां पर हो जाएगा माइनस 11y। तो x बटा y इज इक्वल टू आपका 11/5 आ जाएगा। अब क्या बोला है? तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को x माने, छोटी संख्या को y, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु, ये तो आपका करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने महिला वैज्ञानिक है जो शहरी क्षेत्र से नहीं है? तो महिला वैज्ञानिक होना चाहिए जो शहरी क्षेत्र से नहीं होना चाहिए, यानी कि अर्बन से नहीं होना चाहिए बच्चे। तो इस गोला को नहीं आना चाहिए बच्चे, जबकि दोनों में कॉमन है। तो 4 ही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए 12 का क्यू है, देखिए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं बच्चे? ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 3 का पावर 3 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 बटा यहां पर 2 के पावर 10 गुने 3 के पावर 5। ठीक है, 2 के पावर 6 2 8 और 3 11 गुने 3 के पावर 3 2 5 हो गया बच्चे। ठीक है, यहां पर 2 के पावर 10 और गुने 3 के पावर 5। अब देखिए बच्चे, एक चीज आपको घातांक करने में हम बहुत बार करवाए हैं। अगर आपको m के पावर a रहे और डिवाइड में m के पावर b रहे, तो आपका माइनस में होता है m के पावर a माइनस b होता है। अगर वो मल्टीप्लाई में रहे m के पावर a मल्टीप्लाई m के पावर b, जब वो प्लस में जाता है m के पावर a प्लस b होता है बच्चे। अगर आपका m के पावर 0 रहता है, इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब सारे टाइप से क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं। तो यहां पर कैंसिल हो गया, तो 2 के पावर 1 आ गया, जो कि 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सी योजना भारतीय शैक्षणिक संस्था और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में विभिन्न वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयार की गई है? ये आपका SRIB पावर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की भुजाएं का अनुपात इतना है, उनका परिमाप इतना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब देखिए ये आपका आयत है बच्चे, आयत से आप लोग का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? जो कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, L गुने B। एक आपका परिमाप का क्वेश्चन आता है बच्चे, जो कि परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है बच्चे। दोनों फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए एक आयत की भुजाएं इतना है, तो इसको x मान लीजिए, तो लंबाई को 8x हो जाएगा और चौड़ाई को 10x हो जाएगा। परिमाप इतना, तो परिमाप आयत का परिमाप बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, तो 10 8 18x। और परिमाप कितना? 90 दिया हुआ है बच्चे, तो 90 बराबर 2 गुने 18x, तो 18 पचे 90, तो x बराबर 5/2 आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो 8x गुने 10x, तो कितना? 80x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर 25/4 हो जाएगा बच्चे, तो 20 तो 25 दूनी 50 यानी कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 16 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? 24 पेंसिल का क्रय मूल्य, तो 24 कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू 16 का सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सीपी बटा एसपी इज इक्वल टू 16/24। तो 4 4 16 6 4 24,
यानी कि 2/3, यानी कि 2 कॉस्ट प्राइस है और 3 में बेचें तो ए का प्रॉफिट कितना में 2 में गुने 100 कर दीजिए 50%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, फर्स्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी जग कप हैं, तो जग को जे से कीजिए, कप को सी से, कप को सी से, एक्स पो को ए से, जग को जे से, सॉसर को एस से। सभी जग कप हैं, सभी कप, सभी कप एक्सपो है। कुछ जग, कुछ जग आपका क्या है बच्चे, सेंसर है। निष्कर्ष में देखिए, कुछ एक्सपो सेंसर है, तो एकदम सही है बच्चे, कुछ एकदम सही है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कथन पर आधारित निष्कर्ष का चयन करना बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको इंक्लूडेड का क्वेश्चन दिखे, दो चीज का फोकस करना, पहला आपको रास्ता, सेकंड में आपको वरीयता। तो वरीयता में देखिए, पहला आपको ग्रेटर देन या फिर लेस देन देखना है, सेकंड में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू देखना है, थर्ड में हमको इक्वल टू का देखना है। तो जेड से डब्ल्यू की ओर, तो जेड आपका यहाँ पर है, डब्ल्यू आपका यहाँ पर। देखिए रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है बच्चे, वरीयता देंगे तो इसी का वरीयता, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6 डिब्बे इतना एक के ऊपर रखा गया, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो कितने डब्बे हैं बच्चे, 6 डब्बे हैं। तो पहले बना लीजिए, तो 6 हो गया, 5 4 3 2 1। अब देखिए आगे बढ़िए, जे और एन, एन के ठीक ऊपर रखा गया, एन के ठीक ऊपर जे को रखा गया है। के और ओ के बीच में केवल एक डब्बे है, के और ओ के बीच में केवल एक डब्बे है। ओ सबसे नीचे वाला डब्बा है, ओ सबसे नीचे वाला डब्बा है, एक छोड़ करके के है बच्चे। और एम सबसे ऊपरी वाला डब्बा है, एम सबसे ऊपरी वाला डब्बा है बच्चे। एम के ठीक नीचे वाला डब्बा कौन सा है? अब देखिए बच्चे, क्या बोला गया बच्चे, जे को एन के ठीक ऊपर, एन के ठीक ऊपर जे को रखा गया, तो बचा कौन है? तो आपका जे हो गया, के हो गया, एल बच गया, तो एल को यहां रख दीजिए। पूछा क्या गया, एम के ठीक नीचे वाला डब्बा कौन है? तो एम के ठीक नीचे वाला जे है, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 15 है, 26 है, 48 है, 81 है और 125 है। अब यहाँ पर 11 हो गया बच्चे, यहाँ पर 22 हो गया, यहाँ पर 33 हो गया, यहाँ पर आपका 44 हो गया, तो अगला में 55 आ जाएगा, जो कि आपका 5 पूर्ण 10 और 12 5 17 18 180, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि संख्या इतना में सभी अंकों को आरोहित क्रम में बाएं से दाएं और व्यवस्थित किया जाए, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो संख्या को लिखिए, तो कितना संख्या है? तो 8759 236। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, एक आपका आरोही, जो कि बढ़ते क्रम को आरोहित कहते हैं, बढ़ते क्रम को, एक आपका अवरोही, जो कि घटते क्रम को बोलते हैं। अब देखिए, सभी अंकों का रोहित क्रम में बाएं से दाएं ओर व्यवस्थित किया जाए, तो इनके बढ़ते क्रम में, तो छोटा से बड़ा की ओर, तो इनकी सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 3, 2 3 हो गया बच्चे, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9। तो कितने के स्थान अपरिवर्तित, मतलब सेम रहना चाहिए दोनों में बच्चे। तो इसमें डिफरेंट है, यहाँ पर सेम है बच्चे। इसका मतलब सारा डिफरेंट है, एक ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, परवल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान क्या हो जाए? अब देखिए, जो मजबूत रहेगा वही रिजल्ट बनेगा बच्चे। तो प्रबल क्षार है, तो आपका प्रबल ही रिजल्ट निकलेगा, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है प्रबल का, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्पादन की सीमांत लागत खाली स्थान अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुछ लागत में होने वाली परिवर्तन संबंधित है, ये आपका एक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसको आपको करना बचे, तो 105 है, 107 है, 103 है, यहाँ पर खाली स्थान है, 101 है और 111 है। यहाँ पर देखिए,
अब देखिए अल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे, यहां पर आपका -2 है, यहां पर आपका -2 है बच्चे, यहां पर देखिए +2 है बच्चे, तो 109 हो जाएगा। अगला +2 जो कि 111 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पेट्रोलियम इज ए कॉल, तो ये आपका ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सिंस कंडीशन दैट प्रोडक्ट इज नॉट लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। एक पिता की आयु उसके दो बच्चे की आयु के योग की 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चे की आयु के योग की दोगुनी होगी। पिता की आयु क्या होगा? तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे यहां पर क्या बोला, एक पिता की आयु उसके दो बच्चे की आयु की योग की 3 गुनी है। तो प्रेजेंट में है बच्चे, यहाँ पर फादर है और दो चिल्ड्रन है, ठीक है। और चिल्ड्रन आपका कौन कौन है? तो B1 प्लस B2 है, ठीक। तो इसका समझिए 3x है फादर और उसका चिल्ड्रन x है। अब क्या बोला, 6 वर्ष बाद, तो यहां से +6 उसकी आयु दोनों बच्चे की आयु के योग की दुगनी होगी। तो इसका 3x है तो 6 वर्ष बाद 3x प्लस 6 हो जाएगा, और दोनों बच्चे का योग, तो ये दो बच्चे तो 6 से 12 साल हो जाएगा। तो x प्लस 12 योग का दोगुना है। अब इक्वल है बच्चे, तो +6 इज इक्वल टू 2x प्लस 24। अब देखिए बच्चे यहाँ पर 2x बराबर 18, तो x बराबर 9 आ गया बच्चे। अब क्या बोला, पिता की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, यहाँ पर 3x प्लस 6। तो अब देखिए बच्चे 2x प्लस 24, तो यहाँ पर x बराबर 18 हो जाएगा ना। देखिए x बराबर 18, यहाँ पर x बराबर 18 हो जाएगा बच्चे। देखिए अब यहाँ तो फादर हो गया 54 साल का, पूछा क्या है, पिता क्या है, तो 54 जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है, तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल क्या होगा? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है, तीसरी और पांचवी संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, अब देखिए 5 संख्या है बच्चे, तो सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए, 2720 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 25, यहाँ पर 2 22, 520, 2 जीरो यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 542 हो जाएगा। 5 25, 22, 520, अब 520 होता ना, तो यहाँ पर 544 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 544 है, 5 संख्या बची, तो 2 संख्या इधर हो जाएगा और 2 संख्या आपका इधर हो जाएगा। अब देखिए सम संख्या बोला है ना, तो 544 से पहले 542 आ जाएगा, और 542 से पहले 540 आ जाएगा, और 546 आ जाएगा, और यहाँ पर 548 आ जाएगा। पूछा क्या गया, तीसरी और पांचवी संख्या, तो पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या और पांचवा संख्या। तीसरी संख्या 544 है और पांचवा 548 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 4 4 8 1 9, 5 10, यानी कि 1092, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योगफल क्या हो जाएगा? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और एक 13 है बच्चे। तो 2 4 5 हो गया। अब देखिए 3 2 5, 5 10 7 17 और 17 और 11 28, तो 5 संख्या 11 तक ही बचे। 13 तो छठा संख्या हो जाएगा ना, जो कि 28 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो कि आपका 2 होता है, और पूरा अभाज्य संख्या में एक ही वो संख्या जो कि सम संख्या वो सिर्फ 2 है बच्चे, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो आपका आपका 3 होता है बच्चे। दोनों क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे, 1 से 50 तक जो कि अभाज्य संख्या होती है वो आपका 15 होता है, और 1 से 100 तक पूरा अभाज्य संख्या वो आपका 25 होता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रतिरोध को समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणाम प्रतिरोध होगा। तो अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना, तो आप सीधा छोटा एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
तो क्या बोला, समानांतर क्रम में, तो तो R1 सपोर्ट 2 मान लिए, R2 आपका 3 मान लिए, और R3 आप 4, नहीं 2 से ही, अच्छा ठीक है 4 मान लिए, तो 1/R इक्विवेलेंट। अब देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? अब देखिए बच्चे, इसका हो जाएगा 12, यहाँ पर 6 4 3 हो गया बच्चे। अब यहाँ पर 6 4 10 13/12, तो आर इक्विवेलेंट निकाला ना, तो आपका 12/13 आ जाएगा बच्चे, जो कि आपका 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में आइए, सबसे कम प्रतिरोध के बराबर, सबसे कम प्रतिरोध 2 है, तो 2 का तो बराबर नहीं है बच्चे, तो ये तो आपका गया बच्चे। 0.9 आएगा बच्चे, एग्जैक्ट आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़िए, सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर, अधिक 4 है बच्चे, यहाँ तो 4 नहीं है बच्चे, ये गया। सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक नहीं बच्चे, गया। सबसे कम प्रतिरोध से कम, सबसे कम प्रतिरोध 2 है, इससे भी कम है बच्चे, इसीलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। एग्जाम में इसी टाइप से बनाइएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसा मतलब नहीं रहता है, आप छोटा डिजिट को लीजिएगा और चेक कीजिएगा, आंसर आपका आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है, 17 है, यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस करना है 3, और डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई करना है 2, और प्लस की जगह पर माइनस करना है 12, और मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड करना है बच्चे। तो 17 प्लस 6 माइनस 3, तो 17 प्लस 3 यानी कि 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेंस का प्रकार उसकी फोकस दूरी होगी। अब देखिए बच्चे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस में ही बनता है, तो 2 ऑप्शन तो आपका इलिमिनेट हो गया, तो अवतल लेंस को काट दीजिए। अब देखिए इसका फोकस दूरी बोला है, तो इससे आधा बनेगा, जो कि 24 सेंटीमीटर पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पावर का रिलेशन POWER का रिलेशन है RRAJX, तो P 16 पर, O 15 पर, W 23 पर, E 5 पर, R 18 पर, R 18 पर, R 18 पर, A 1 पर, J 10 पर, X 24 पर। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है बच्चे, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, और +6 हो रहा है। तो सेम रिलेशन इसमें भी है, तो इसमें भी n से +2 कीजिएगा, तो ओ पी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के कार्य हैं? तो यहाँ पर देखिए मुद्रा के भंडार के रूप में उपयोग की जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है बच्चे, मूल्य के माप के रूप में उपयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बनी हुई है, जो कि जनसंख्या के 43.63% द्वारा बोली जाती है। यह तीव्र गति से बढ़ रही है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ज्यादातर हिंदी भाषा उच्चतर जनसंख्या वृद्धि से प्रेरित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा गैस मुक्त होता है? ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सरकार के बजट में व्यापक रूप से कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? ये आपका 2 श्रेणियों में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तन और लघुत्तम समवर्तन इतना है, तो एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 1080 एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो 4320 गुने दूसरी संख्या, तो इसको x मान लीजिए, दूसरी संख्या को, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए बच्चे यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, इसको कीजिएगा 9 से, तो 9 से कटेगा, 9 चौ 36 और 9 8 72 48, 9 1 9 दूनी 18 0। अब देखिए बच्चे यहाँ 40 या 120, 16 या 48। अब देखिए बच्चे यहाँ पर 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, यहाँ 2 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24। अब इसको सीधे गुना कर दीजिए, जो कि 75 160 आ जाएगा,
x बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। एग्जाम में भी देखिए बच्चे, एग्जाम में भी इसी तरह से काटिएगा, आपको जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 है बच्चे, गुने ये 5 की पावर 3 होता है और -2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2 गुने -1 पर 2 होता है बच्चे। 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 5 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में जुड़ता है बच्चे, -2 हो गया और -1 हो गया बच्चे, तो 5 की पावर 2 हो गया बच्चे, जो कि 5 की पावर 2 25 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, बनास इनमें से किस नदी की सहायक नदी है, ये आपका चंबल नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका से होकर बहती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंकुरनिमा प्रवर्धक क्या कहलाती है, आपका अंकुर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, किसी सीधे धारावाहिक चालक में क्रमशः इतना प्रवाहित करने पर उनमें से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में के परिमाण क्रमशः इतना, कौन सा संबंध सही है? तो आपका देखिए बच्चे, B3 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर B2 हो जाएगा, फिर B1 हो जाएगा। अब देखिए ये होया कैसे है, इस पर फोकस कीजिए। क्या आई दिया हुआ है, क्षेत्र यानी कि एरिया निकालना है, तो देखिए R बराबर रो L बटा A होता है बच्चे। तो यहां पर देखिए बच्चे, इसका आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे, का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका करेंट करेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चे। तो जो I3 का ज्यादा है ना, वो हो जाएगा B3 में, फिर B2 में, फिर B1 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको फुलफिल करना है बच्चे, तो यहां पर देखिए A है, A के बाद C है बच्चे, सारे जगह पर A के बाद C है बच्चे, तो A के बाद C हो जाएगा, C यहां हो जाएगा, जो कि सारे ऑप्शन में है। C के बाद D है बच्चे, C के बाद D के बाद F है बच्चे, F के बाद देखिए बच्चे C के बाद क्या है बच्चे, C के बाद D है बच्चे, तो पहला दूसरा तीसरा में D आ जाएगा, तीसरा में D, ये तो गया बच्चे, तीसरा में D गया बच्चे, तीसरा में D है, तो इनके 2 ऑप्शन और एलिमिनेट करना बाकी है। अब देखिए बच्चे, D से पहले, अब यहां पर देखिए D से पहले आपका ACD, फिर आपका F आ जाएगा बच्चे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूटेबल बाय प्लानिंग टू एलिमिनेट वेस्टेड, ये आपका एलिमिनेट वेस्ट बाय शूटिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, और इस बार के रेलवे ग्रुप डी में कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बच्चे, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यदि उसकी अलमारी क्रय मूल्य के 10% की वृद्धि होती है तो वह इसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, तो 18.18%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर है। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित इतना के 3 प्रतिरोध 9 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुल धारा क्या हो जाएगा? समानांतर क्रम है तो 1 बटा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसका एलसीएम कितना 24 हो जाएगा, 624 8 से 24 624 और 1 बटा R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट बराबर 24 बटा 4 13 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टेंस आपका 24 बटा 13 दिया हुआ है और वोल्ट आपका 9 दिया हुआ है, धारा आई निकालना है बच्चे, तो ओम्स के नियम से V बराबर आई आर होता है बच्चे, तो V आपका 9 है, आई है, आर आपका 24 बटा 13 है बच्चे। 3 तिया 9, 8 तिया 24, 13 39 बटा 8 आ गया, तो आई बराबर 39 बटा 8
और 832 यानी कि 4.8 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है और यहां पर क्या बोला गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो बस समान चाल से 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। अब देखिए बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में 1 घंटा का पहले आप निकालिए। तो 10.5 किलोमीटर जो कि आपको 2 घंटा में, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे में 10.5/2, 5 घंटा में गुने 5 कर दीजिए, जो कि आपका 26.25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, लेट नाइट रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनाता है, ये आपका पीबीओ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए बच्चे, यहां पर अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हो जाएगा बच्चे। अगर आपको अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चे, ठीक है। और एक डी पर वैल्यू आता है, जो कि अगर डी बराबर 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और समान। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा चला है बच्चे, तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान। अगर वैल्यू आपका डी का 0 से छोटा चलेगा तो इमेजिनरी या काल्पनिक रूट निकलता है बच्चे, इमेजिनरी, या फिर हिंदी में काल्पनिक भी आप लोग के ऑप्शन में दिया जाता है। अब देखिए बच्चे, डी बराबर होता क्या है, तो डी बराबर आपका होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई आपका सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कितना, 7√3 का स्क्वायर, तो यानी कि 7√3 का स्क्वायर माइनस 4ac 12, 49 147 माइनस 416 गुने 12, तो कितना हो जाएगा 16 गुने 12 बच्चे, तो 192 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए, इसको जब घटाइएगा ना तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 192, 7×5 = 12, 12 यहाँ पर 8 45 माइनस 45 बच्चे। अब देखिए, माइनस आ गया, जो कि 0 से छोटा है, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, काल्पनिक रूट निकलेगा। अब देखिए, ऑप्शन में चार्ट है, दो समान रूट नहीं बच्चे, दो भिन्न वास्तविक नहीं बच्चे, एक वास्तविक नहीं बच्चे, कोई वास्तविक नहीं मूल्य नहीं, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। ऑप्शन भी अच्छा दिया बच्चे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए, बी एल बी आर आई सिक्के, बी आर आई सिक्के, इसका कोड है BCIKR से। यहां पर देखिए, बी बी है बच्चे, आई आई है बच्चे, और यहां पर के है बच्चे। तो सेम रिलेशन इसमें भी है बच्चे, एस शुरू वाला एस हो जाएगा, फिर थर्ड वाला इसको अल्फाबेटिकल से सरियाया है बच्चे, तो BCIKR, तो अल्फाबेटिकल से सब सरियाइएगा, ओ हो जाएगा PQRST, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखिए, भाटी जे एक्यूफिटर, ये आपका वाटर स्टोरेज अंडरग्राउंड बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, कितने इमारत हैं, एक ही इमारत के अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, इमारत का सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है, तो 2 4 6 एक साथ ही इमारत है, तो 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए, भी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर यू रहता है, पी के ठीक ऊपर वाली ऊपर टी, पी के ठीक ऊपर आपका टी रहता है बच्चे।
और आर के नीचे रहता है बच्चे, और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, आर के नीचे आपका टी रहता है। आगे बढ़िए, यू या आर के ठीक ऊपर वाली वाली किसी मंजिल पर एस नहीं रहता है। यू और आर के ऊपर एस नहीं रहता बच्चे, तो यू और आर के नीचे आपका एस रहता है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़िए। पी तीसरा मंजिल पर आता है, तो पी थर्ड वाला पर आता है, जो क्यू के ठीक ऊपर है। क्यू के ठीक ऊपर है जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, जो क्यू के ठीक ऊपर है। पी तीसरी मंजिल पर आता है जो क्यू के ठीक ऊपर है। क्यू के ठीक ऊपर आपका पी है बच्चे, तो क्यू यहां पर हो जाएगा। क्यू का भी रहने दीजिए, लास्ट में बैठाइएगा। देखिए, अब देखिए, अब यहां पर पी से रिलेट, पी के ठीक ऊपर है, पी के ठीक ऊपर आपका टी है बच्चे। अब क्या आर के ठीक नीचे, तो आर यहां हो जाएगा। इतना तो मेरा बैठ गया बच्चे। अब देखिए, अब क्या बोला गया है बच्चे, यू या आर के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर एस नहीं रहता है। यू या आर के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर एस नहीं रहता है। यू या आर, तो भी के ठीक ऊपर आपका यू रहता, तो एस तो नीचे हो जाएगा और इस यहां पर क्यू हो जाएगा। पूछा क्या है, पहली मंजिल पर कौन है, तो आपका एस रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विद्युत शक्ति के निम्न में से कौन सा सूत्र गलत है बच्चे। अब देखिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कि सूत्र गलत है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब लिमिट फार्मूला है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो एक आप ओम्स के नियम याद कर लीजिएगा, भी बराबर अब देखिए बच्चे, ओम्स के नियम से भी बराबर आई आर होता है, आई आर। ठीक है, अब देखिए, पी बराबर आपका होता है जो कि भी इंटू आई होता है, आई होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखिए, पी बराबर वी बटा आई नहीं होता बच्चे, यही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6, 7, 8, 23, 34, 45, +1 है, +1 है, यहां पर +11 है, और यहां पर आपका +11 है बच्चे, सेम डिफरेंट है बच्चे, 5 है, 5 है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष पर अस्तित्व वह बिंदु के क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है, ये वक्रता केंद्र कहलाता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के बाइनुकुलम मंदिर में मनाया जाता है, आपका त्रिशूलपुरम, जो एक सेकंड बच्चे, त्रिशूलपुरम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर मौजूद अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे स्थान के बीच में कितने अक्षर हैं। अब देखिए, दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर मौजूद अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा पर एस है बच्चे, और दाएं सिरे से दूसरे दूसरे स्वर के बीच, दूसरे स्वर तो पहला स्वर और दूसरे स्वर, तो यानी कि आई हो जाएगा। तो एस कितना पर आता है, एस 19 पर के बीच कितने अक्षर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सॉरी 17, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बिल साल्ट इन द डाइजेस्टिंग फूड, क्योंकि आपका दे ब्रेक अप इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्न में से किस अवधि के प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थे, 51 से 56, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। Which of the following element have similar property with X scalar, एक बुन एक एल्यूमिना रिस्पेक्टिवली, आपका जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे।
इनमें से कौन सा धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस से मुक्त करती है? जो ये आपका पीबी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, बायो का क्वेश्चन है जो कि आपका हो जाएगा 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। 34 का क्यू क्या हो जाएगा? अब जब भी क्यू वाला क्वेश्चन दिखे तो आप डिजिटल सम से बनाइए बच्चे। तो 4 3 7 का 34 का क्यू डिजिटल सम यानी 4 3 7 का क्यू जो कि 49 गुने 7 हो जाएगा। 9 4 13 यानी कि 4 गुने 7 यानी कि 7 28 यानी कि 1 डिजिटल सम 1 होगा बच्चे। 8 2 10 यानी कि डिजिटल सम 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 2 5 4 9 इसका डिजिटल सम 0 है। 3 2 5 4 9 इसका डिजिटल सम 0 है। 4 3 7 4 11 इसका डिजिटल सम 2 है बच्चे। यहाँ पर देखिए 3 3 6 4 10 इसका डिजिटल सम 1 है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब आसान ही है बच्चे, एग्जाम में अगर आपको कैलकुलेशन करवाएगा तो इतना भी नहीं करवाएगा, कोई ना कोई मेथड जरूर रहेगा कि वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, या फिर यूनिट डिजिट रहे या फिर डिजिटल सम रहे। अगर बहुत ज्यादा करवाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं करवा पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा और एक पिन 40 सेंटीमीटर फोकस दूर वाले अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर 2 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इसको आपको चेंज करना है बच्चे, जो कि देखिए देखिए 79 है, माइनस को चेंज करना है बच्चे। माइनस का अर्थ है प्लस है बच्चे, तो यहाँ पर प्लस कीजिए 87। प्लस का अर्थ क्या है बच्चे? तो प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड का अर्थ क्या है बच्चे? और डिवाइड का अर्थ है माइनस 48, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है बच्चे? डिवाइड है बच्चे, डिवाइड 3। अब देखिए 79 7 5 35, 7 में 3 8 45 3 43 और माइनस 16। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 498 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे यहां -1 है बच्चे, यहां पर -1 है बच्चे, -1 है बच्चे, -1 है बच्चे, तो -1 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आप लोग का जिनका भी एग्जाम है अभिक्रिया एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इस बार भी अभिक्रिया से। अब क्या बोला गया है कल अच्छा संतुलित अभिक्रिया है ना। अब देखिए संतुलित का मतलब है दोनों तरफ सेम होना चाहिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है बच्चे, यहाँ पर आपका क्लोरीन 2 है बच्चे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 4 है बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 4 है बच्चे। कैल्शियम यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर तो कार्बन सॉरी ऑक्सीजन 8 होगा ना बच्चे, यहाँ पर 4 है बच्चे, पहला गलत हो गया बच्चे। यहाँ पर देखिए देखिए क्लोरीन आपका 4 है बच्चे, और यहाँ पर क्लोरीन 2 ही है बच्चे, गलत हो गया बच्चे। क्लोरीन 2 है बच्चे, यहाँ पर क्लोरीन 1 है बच्चे, गलत है बच्चे। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है बच्चे। कैल्शियम 1 है बच्चे, कैल्शियम 1 हो जाएगा बच्चे। ऑक्सीजन 4 है बच्चे, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा बच्चे। हाइड्रोजन 2 है बच्चे, 2 होगा बच्चे। सल्फर 1 है बच्चे, सल्फर 1 है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज के दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब देखिए ये आपका समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो भुजा बराबर, तो 5/5 है बच्चे। इसके आधार की लंबाई 8 है बच्चे, तो यहां से कटेगा बच्चे तो 4 4 से, तो ट्रिपलेट हुआ तो 3 4 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बच्चे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना है बच्चे? 8 है और ऊंचाई 3 है बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा 4 4 3 12 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका थर्ड में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है बच्चे। सेम क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछा गया था 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं बच्चे, और इससे भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं। अभी यहाँ पर देखिए बच्चे एडी 7 है, तो एडी 7 है, एई 3.5 है, एई 3.5 है, आगे बढ़िए। बीडी 6 है, बीडी 6 है बच्चे, इसका ये आधा है बच्चे, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा बच्चे। पूछा क्या गया एसी का माप, तो एसी जोड़ दीजिए तो 6.5 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग, तो व्यक्ति माइंड और पुत्र यानी कि चिल्ड्रन, उसका आयु का योग 68 वर्ष है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद, तो माइंड में भी
+5 जुटेगा, चिल्ड्रन में भी +5 जुटेगा। व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो मैन +5 इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन प्लस 25 हो जाएगा बच्चे। तो मैन -5 चिल्ड्रन इज इक्वल टू आपका 20 आ गया बच्चे। इक्वेशन 2 हो गया। पूछा क्या गया बच्चे, पुत्र का यानी कि चिल्ड्रन का आयु, तो मैन प्लस चिल्ड्रन इज इक्वल टू 68 बच्चे। मैन को हटा दीजिए बच्चे, माइनस माइनस माइनस, यहां पर हो गया -6 चिल्ड्रन इज इक्वल टू, यहाँ पर 48 आ गया बच्चे माइनस में, माइनस में चिल्ड्रन बराबर 8 साल, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यंग बंगाल आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। आपका हेनरी लुई बिनियर डिजोजियर, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। एक प्रकाश की किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? ये आपका विचलन कोण, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, ये सेट नंबर मेरा 50 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, बहुत जल्दी हम क्यूज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर जिन भी बच्चों को क्यूज से जोड़ना है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप हम दे देंगे, वहां से आप ऐड हो सकते हैं बच्चे। बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।